वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो आपकी साधना को बर्बाद कर सकती है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, जब वो आध्यात्मिक साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, धार्मिक साधना के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार लोगों को देखा जाता है कि वो बार-बार प्रयास करते हैं, वो किसी एक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिर वो पूजा-पाठ के ज़रिए हो, चाहे फिर वो किसी योग साधना के ज़रिए हो या आध्यात्मिक साधना के ज़रिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक वो देखते हैं कि वो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, वो वहीं पर जाकर अटक जाते हैं और उनकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ दिनों के बाद मन भटक जाता है और व्यक्ति फिर से वही पुरानी अपनी ज़िंदगी की ओर आ जाता है। इसकी मतलब सबसे बड़ी वजह तो ये है मोहन जी कि हम हमारी साधना मतलब अपूर्ण हो जा रही है या उसमें मन नहीं लग रहा है या हम उससे भटक रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका ये मतलब है कि हम अध्यात्म में पूर्ण रूप से नहीं हैं। अध्यात्म में पूर्ण रूप से नहीं है इसका मतलब ये है कि हम कहीं न कहीं अध्ययन तो कर रहे हैं अध्यात्म का और चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो इसके पीछे के जो कर्म हैं, जो हम साथ-साथ में और भी जो कर्म करते हैं, वो कर्म में कहीं न कुछ गड़बड़ है। या तो हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्यात्म में हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। हम कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि हमारी उस आध्यात्मिक ऊँचाइयों में बाधा बन रही है। जैसे हम कुछ अनैतिक कार्य कर बैठते हैं। हम हो सकता है कि अध्यात्म में तो बड़ा मतलब सोच रहे हैं कि हम बढ़ें, ध्यान करें, योग करें या कुछ भी करें, अध्ययन करें, लेकिन हमारे कार्य अनैतिक हो रहे हैं। हम खूब दान कर रहे हैं, लेकिन हमारी कमाई का ज़रिया भई सही नहीं है ना? हम अनैतिक कार्यों से पैसों को जुटा रहे हैं। और कहीं न कहीं यदि हमारा जो सामाजिक जीवन है ना? हम झूठ बोल रहे हैं, हम कुछ गलत हुँ, काम कर रहे हैं। अब ये सब काम करने के साथ-साथ यदि हम सोचे कि हम अध्यात्म में भी आ जाएँ, तो ये तो एक प्रकार से ऐसा होगा जैसे हम भगवान को धोखा दे रहे धोखा दे हैं। रहे हैं। क्योंकि भाई भगवान को और आप स्वयं को धोखा नहीं दे सकते। आप और भगवान 2 ऐसी शख्सियत हैं, जो जानता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप भी अपने बारे में जानते हैं कि आप सही हो, गलत और दूसरा भगवान जानता है। यदि आप अध्यात्म में यदि काम कर रहे हैं, तो भाई आपको नैतिक होना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका पतन हो जाएगा। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम वो थोड़े टाइम के लिए बढ़िया दिन भर हमने जो हमें दुराचार करना था, जो अत्याचार करना था, जुआ खेलना था, घूसखोरी करनी थी, वो हम करते हैं। लेकिन जब हम भगवान के सामने जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अब यहाँ पर हम सीधे बन जाएँ। फिर हमें अगर पैसा मिला है, हमने ₹100 कमाया है अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, तो हम सोचते हैं उसमें से ₹10 का भंडारा करा दो, तो हमारा किया गया पाप भी धुल क्या जाएगा। कई लोग मोहन जी ये सोचते हैं ना कि यार मैंने तो ये गलत तरीके से कुछ कमाया या कुछ गलत काम किया है, तो मैं कुछ मतलब इसके बदले मतलब अच्छा काम कर दूँ तो ये दब जाएगा। ये तो मतलब उस तरह की से बात हुई जैसे कि हम किसी मतलब भगवान को कोई हम घूस दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं कि भाई हमने जैसे कहते हैं ना कि किसी में चलती है रिश्वत की कुछ गलत काम करना है तो हमने कहीं गए और उसको कुछ पैसे दे दिए और अपने गलत काम को जस्टिफ़ाई करा दिया। देखिए अध्यात्म मार्ग में ये नहीं चलता है। भाई भगवान ऐसी शख्सियत है कि वो सब जानता है, आप उसको क्या घूस देंगे और उसको आपसे चाहिए भी क्या? भाई वो तो संपूर्ण है। अब आप सोचो कि मैं गलत काम भी करते जाऊँ और मैं जाके रास्ते में भंडारा भी करा लूँ, है ना? गरीबों को पैसे ही बाँट दूँ और गलत तरीके से पैसे कमाऊँ, तो बताइए कहाँ तक जस्टिफ़ाई होगा? या आपके जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा यदि आप वो दान करते हैं, तो वो आपको सफल करेगा। यदि आपको अध्यात्म ऊँचाइयाँ चाहिए तो आपको अपने कर्म भी आध्यात्मिक करने होंगे। नहीं आप अनैतिक कर्म करेंगे और फिर सोचेंगे कि मैं बड़े पूजा-पाठ कर लूँ, बड़े-बड़े भंडारे करा लूँ या बड़े-बड़े मंदिर बनवा लूँ, तो मोहन जी मेरे राय में तो ये मतलब उचित नहीं है और ना इससे आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति होगी। हाँ, मुझे लगता है ना कि अध्यात्म में आपके 2 चेहरे नहीं होने चाहिए। सबसे बिल्कुल, बड़ी और सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो लोग बिल्कुल। मुझे लगता है संसार में सबसे ज़्यादा रखते हैं, हुँ, वो कोई भी काम करते हैं 2 चेहरे रखते हैं। एक बिल्कुल। उन्हें जो लगता है कि वो खुद जानते हैं हाँ। और एक जो सार्वजनिक तौर पर दिखाते हैं। हुँ, और अक्सर ये लोग क्या करते हैं अध्यात्म को सार्वजनिक तौर पर जब दिखाते हैं, तब तो बड़ा अच्छा दिखाते हैं। हुँ, अपने आप को पुण्याई भी बिल्कुल, दिखाएँगे, अपने आप को धार्मिक दिखाएँगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इनका सार्वजनिक जीवन खत्म होता है और ये हुँ, निजी जीवन में आते हैं, वहाँ पर ये हर प्रकार की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। और बिल्कुल। फिर ये सोचते हैं कि हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये चेहरा देखो आप संसार के लोगों के सामने चला सकते हैं, क्योंकि भाई संसार का कोई भी व्यक्ति है तो वो तो अनजान है। लेकिन आप ये चेहरा अपना अध्यात्म के सामने नहीं चला सकते क्योंकि आप जिसके सामने चला रहे हैं वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सब जानता है। भाई आप मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं या किसी और को बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। तो मेरा कहने का ये मतलब यदि आप सच्चे साधक हैं, यदि आप वाक़ई में चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप अपनी साधना पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना होगा और आपको आध्यात्मिक उन्नति करने से पहले अपने कर्म को सुधारना होगा और आपको मन में ये निश्चय करना होगा यदि भाई जैसे आप आदतन भी यदि किसी मतलब बुरे कर्म में हैं, तो कम से कम आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि मैं उस आदत को छोड़ूँ। आप प्रयास तो कर रहे हैं ना, हो सकता है कि मैं आप ये कहें कि भाई मेरी आदत पड़ी हुई तो मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो भी वो जस्टिफ़ाई होगा।
क्योंकि आपके मन में ये भावना है ना कि अब मुझे इसे छोड़ना है। यदि आप ऐसा भी करके अध्यात्म मार्ग में आते हैं तो आपकी देखिए धीरे उन्नति होगी। और हुँ। यदि आप सोचे कि मैं नैतिक कार्य भी करते जाऊँ और अध्यात्म में उन्नत भी हो तो ये तो नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि 2 चीज़ें, एक एक्शन और दूसरा इंटेंशन, इन बिल्कुल, दोनों में सिमिलैरिटी होनी बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, आपका इंटेंशन कुछ और चल रहा है दिमाग में, आप सामने जाकर तो आरती कर रहे हैं, आप ना, सामने जाकर जप कर रहे हैं, पूजा हाँ, कर रहे हैं, आप ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मन ही मन में आप कुछ और सोच रहे हैं, इंटेंशन आपका उससे भी बिल्कुल। कुछ और है। कहते हैं ना कि शास्त्र कहता है कि मन, वचन, कर्म से हमें एक होना एक है। होना होगा। यदि आपके मन में कुछ है, वचन में कुछ है और कर्म में कुछ है, तो फिर आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है, भगवान की भक्ति करना है या कोई भी चीज़ ऐसी जो अध्यात्म से रिलेटेड है, वो करना तो आपको मन, वचन, कर्म से एक होना तभी आप सफल हो पाएँगे, अन्यथा इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप जो बोल रहे हैं, वही आपको करके भी दिखाना बिल्कुल। है, वही आपको सोचना है, नहीं तो ये गलती अगर आप करेंगे, हुँ, तो मुझे लगता है इसका दुष्परिणाम ज़्यादा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। पुण्य तो आपको मिलेगा बिल्कुल, नहीं। भविष्य में देखिए ना भगवान तो यही तो कर्म फल देता है। तो अभी भले ही आपको लगता हो कि आपको भाई इसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन आप भविष्य में के लिए तो आप तैयार हो जाइए कि कहीं न कहीं आप वर्तमान में ऐसे बीज बो रहे हैं जिससे आपको भविष्य में बुरा फल मिलेगा ही। बिल्कुल, तो ये गलतियाँ मुझे लगता है कि अगर कोई भी साधना कर रहा है, कोई भी पथिक है जो हाँ, अध्यात्म या धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो वो तय कर ले कि भैया हमें अब झूठ वाला जीवन छोड़ देना है, हमें एक जीवन जीना है और वही एक जीवन हमें सार्वजनिक भी जीना है। बिल्कुल। आप अगर व्यक्तिगत एक बंद कमरे में भी बैठे हैं, तो भी आपके विचार वही होने चाहिए, जी। चिंतन वही होना चाहिए और आपके कर्म भी वही होने चाहिए जो आप भीड़ में करते क्योंकि हैं। देखिए यदि आप आडंबर कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं बिल्कुल। है ना? आडंबर करने वालों के लिए तो ठीक है क्योंकि ये तो आडंबर के अंतर्गत आता है, लेकिन आप जब वास्तविक पथिक है, अध्यात्म का है, तो उसको उसके लिए तो ऐसा ही है कि वो मन, वचन, कर्म से एक हो। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो अध्यात्म का जो मार्ग होता है, ये आपके लिए व्यक्तिगत होता है। हाँ, आप इसमें किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं नहीं, कि आप साधु बन रहे हैं या बिल्कुल, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे, आप सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो आपको जो बिल्कुल, शांति मिलनी है आध्यात्मिकता की, वो वो नहीं नहीं मिलती है। मिलेगी। फिर यही लोगों का विश्वास कम होता है कि भैया बिल्कुल, ये तो बड़ी पूजा-पाठ करते हैं, हाँ, लेकिन यार ये तो परेशान रहते हैं, ये तो जूझते रहते क्योंकि हैं। लोग उनके बाहरी आचरण को देखते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो बड़े महात्मा जी हैं, लेकिन ये तो खुद परेशान है। हुँ, लेकिन अब हुँ। अंदर का तो महात्मा जी ही जानते हैं कि भाई मैं बाहर से तो अपने आप को साधु दिखा रहा हूँ, पर मन से तो मैं असाधु हूँ। तो कहने का ये तात्पर्य है कि यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो आपको बाहर और अंदर दोनों से एक होना होगा, 2 चेहरे नहीं चलेंगे। आप जो मन से हैं, वही आप कर्म से होने चाहिए। बिल्कुल।